हेलो फ्रेंड्स एंड प्यारे स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन मेथड। किन किन तरीके से हम बाहरी सोर्स का यूज करते हुए हैं पेशेंट को ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन क्या है। ऑक्सीजन एक गैस है जो कि कलरलेस होती है, गंध रहित भी होती है, ऑर्डरलेस, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस एक गैस होती है ऑक्सीजन। इस गैस का यूज हम मेडिकल पर्पज में भी हम यूज करते हैं। ऑक्सीजन का यूज कब करना चाहिए बाहरी सोर्स पे? हम जानते हैं कि हमारे शरीर को ऑक्सीजन की कांस्टेंट रिक्वायरमेंट होती है। शरीर के हर सेल को मेटाबॉलिक फंक्शन पूरा करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। किसी कारणों से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, जैसे कि हाइपोक्सिया या हाइपोक्सेमिया की कंडीशन होती है। हाइपोक्सिया और हाइपोक्सेमिया की कंडीशंस होती है। हाइपोक्सिया, उस दौरान क्या होता है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। हाइपोक्सिया कई कारणों से प्रोड्यूस हो सकता है, जैसे कि एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर, एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर हो, या फिर हम एक्यूट एमआई की कंडीशन हो, या पॉइजनिंग की कंडीशन हो, या फिर एनेस्थेसिया का यूज करते हो सर्जरी के दौरान। उस दौरान शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हमें बाहरी सोर्स से ऑक्सीजन देना पड़ता है। तो हाइपोक्सिया या हाइपोक्सेमिया की कंडीशन में हमें बाहर से ऑक्सीजन सोर्स के रूप में देना पड़ता है और हम अलग अलग तरीके से ऑक्सीजन को होता है वो डिलीवर कर सकते हैं। तो कई सारी मेथड है हम ऑक्सीजन डिलीवरिंग की। हम उसमें से 4-5 मेथड्स है जो इम्पोर्टेंट मेथड है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि हाउ टू डिलीवर ऑक्सीजन टू पेशेंट। पेशेंट को हम ऑक्सीजन कैसे डिलीवर कर सकते हैं। उसमें से पहली मेथड जो है वो है नेजल प्रोंग। नेजल प्रोंग्स, जिनको समटाइम्स नेजल कैनुला भी कहा जाता है। नेजल प्रोंग या नेजल कैनुला भी कहा जाता है। नेजल कैनुला क्या होता है? एक सिंपल प्लास्टिक की ट्यूबिंग्स होती है, जैसे ये दिख रहा है आपको। ये एक हमारे सिंपल प्लास्टिक की डिस्पोजेबल ट्यूबिंग होती है। इसके अंदर 2 प्रोंग्स होते हैं। इन प्रोंग्स को हम नोस्ट्रिल में, नाक में इंसर्ट करते हैं और उसके बाद में हम ऑक्सीजन सोर्स से अटैच कर देते हैं। हमारे पास में क्या 2 तरह के ऑक्सीजन सोर्स हो सकते हैं। या तो हमारे पास में सिलेंडर होंगे, छोटे सिलेंडर, मीडियम सिलेंडर, या फिर जंबो सिलेंडर होते हैं। या फिर हमारे पास में होता है सेंट्रल सप्लाई होती है, उससे हम ऑक्सीजन सोर्स से अटैच कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है नेजल प्रोंग या नेजल कैनुला। इसका यूज कैसे करते हैं? जैसे आपको दिख रहा है, ये ट्यूबिंग्स होती हैं और ये प्रोंग्स होते हैं। इस प्रोंग को हम दोनों नोस्ट्रिल में इस प्रकार से अटैच करते हैं। इस प्रकार से हम इस प्रोंग्स को अटैच करते हैं दोनों नोस्ट्रिल्स में। उसके बाद में हम कान के पीछे से ले जाते हुए नीचे इस प्रकार लेके जाते हैं। ये जो दिख रहा है ये कम ज्यादा हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट। पेशेंट के हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसको टाइट कर दिया ताकि नोस्ट्रिल्स बाहर ना निकले, और ये जो ट्यूबिंग्स होती है इसको हम ऑक्सीजन सोर्स से अटैच कर सकते हैं। तो ये पहली मेथड है, नेजल प्रोंग मेथड कहलाती है। इसमें 2 प्रोंग्स होते हैं जिनको अपन नेजल कैनुला भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं नेजल प्रोंग में कितनी ऑक्सीजन डिलीवर होती है। नेजल प्रोंग से हम यूजली 1 से लेकर 6 लीटर तक ऑक्सीजन पर मिनट दे सकते हैं। 1 से लेकर 6 लीटर तक। यूजली जो कहा जाता है कि 4 लीटर तक ऑक्सीजन हम देते हैं नेजल प्रोंग से, पर हम मैक्सिमम 1 लीटर से लेकर 6 लीटर तक ऑक्सीजन दे सकते हैं। अब जब क्या होता है कि यदि हम 1 लीटर ऑक्सीजन देते हैं तो वो 24% ऑक्सीजन को डिलीवर करता है। हम जानते हैं FiO2 नाम तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा। FiO2 कि कितना % ऑक्सीजन नेजल प्रोंग से डिलीवर होता है। ये सवाल भी एग्जाम के अंदर बनते हैं। FiO2 फ्रैक्शनल इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, मतलब कितना % हम ऑक्सीजन इंस्पायर्ड करते हैं। नॉर्मली हमारे पास में कोई सोर्स नहीं है,
नॉर्मली हम श्वसन क्रिया में इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में कहते हैं ना 21% ऑक्सीजन हम बाहरी इन्वायरमेंट से लेते हैं बिना किसी सोर्स के। यदि हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं तो अलग अलग तरह की कंसंट्रेशन ऑक्सीजन देते हैं जिसको अपन FiO2 का नाम देते हैं। तो नेजल प्रोंग से हम बात करें, नेजल प्रोंग से, तो नेजल प्रोंग से यूजली FiO2 की बात करें तो 24% से लेकर 40% तक हम ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं। 24% से लेकर 40% तक हम ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यदि हम 1 लीटर ऑक्सीजन देते हैं तो 24% FiO2 डिलीवर होती है। यदि 1 लीटर ऑक्सीजन दे रहे हैं तो 24% FiO2। 2 लीटर ऑक्सीजन दे रहे हैं पर मिनट तो 28%। 3 लीटर ऑक्सीजन दे रहे हैं तो 32%। 4 लीटर ऑक्सीजन दे रहे हैं तो 36%। 5 लीटर ऑक्सीजन दे रहे हैं तो हम 40% ऑक्सीजन होता है वो डिलीवर कर सकते हैं। इस प्रकार से हम 5 से 6 लीटर तक आगे भी हम ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं। तो नेजल प्रोंग से 24 से लेकर 40% तक हम ऑक्सीजन है डिलीवर कर सकते हैं। समटाइम्स 6 लीटर यदि हम दे रहे हैं तो 44% ऑक्सीजन भी डिलीवर किया जा सकता है। नेजल प्रोंग का एक फायदा है कि हम इजी अटैच कर सकते हैं। पेशेंट इजीली खा सकता है, बोल सकता है, चल फिर सकता है। चल फिर का मतलब होता है पेशेंट खा सकता है, बोल सकता है इजीली। बट इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि हम लंबे समय तक इसको यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इरिटेशन प्रोड्यूस करता है। दूसरा, किसी के नाक यदि ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, ब्लॉक हो जाए तो नेजल प्रोंग का कोई यूज नहीं है। तीसरा, यदि हम बात करते हैं यदि पेशेंट माउथ से ब्रीदिंग ले रहा हो तो भी नेजल प्रोंग्स का कोई यूजफुल नहीं है। और नेक्स्ट डिसएडवांटेज की हम बात करते हैं यदि हम 4 लीटर से ज्यादा ऑक्सीजन पर मिनट दे रहे हैं नेजल प्रोंग से तो ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफाइड करना जरूरी है, अदरवाइज हमारा एयरवे ड्राई हो जाएगा। तो पहला मेथड है नेजल प्रोंग, जैसे कि हमने ये देखा था, दिस इज कॉल्ड नेजल प्रोंग मेथड। ये आप लोगों को समझ में आ गया। हम इससे 24% से लेकर 40 या 44% भी ऑक्सीजन दे सकते हैं। 1 लीटर से लेकर 6 लीटर तक हम ऑक्सीजन इस मेथड से डिलीवर कर सकते हैं। तो ये पहली मेथड होगी नेजल प्रोंग। नेक्स्ट मेथड की हम बात करते हैं सिंपल फेस मास्क या सिंपल ऑक्सीजन फेस मास्क हम कह सकते हैं। नेजल प्रोंग के बाद हम सेकेंड मेथड की बात करें ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन की, और वो सेकेंड मेथड है हमारे पास में सिंपल फेस मास्क। सिंपल फेस मास्क, जैसे कि मैं आपको बता दूं, दिस इज सिंपल फेस मास्क। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सिंपल फेस मास्क है। यदि ये साइज में छोटा है क्योंकि ये पीडियाट्रिक है, एडल्ट में साइज में बड़ा होता है। इस फेस मास्क को हम इस प्रकार से अटैच कर सकते हैं और इसको हम ट्यूबिंग को अटैच कर देते हैं ऑक्सीजन सोर्स से। तो सिंपल फेस मास्क, सिंपल फेस मास्क से हम यूजली बात करें ऑक्सीजन की, वो है हम इससे हम ऑक्सीजन 35% से लेकर 60% तक हम ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं FiO2। 35% से लेकर 60% तक हम ऑक्सीजन दे सकते हैं। मतलब 5 लीटर से लेकर 10 लीटर तक हम ऑक्सीजन इस मेथड के थ्रू दे सकते हैं पर मिनट। सिंपल फेस मास्क के थ्रू 5 से लेकर 10 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट हम इस मेथड के थ्रू दे सकते हैं पेशेंट को। ये भी इजी टेक्निक होती है, हम इसको यूज कर सकते हैं। जब भी सिंपल फेस मास्क का यूज करें तो मिनिमम ऑक्सीजन 5 लीटर होनी ही चाहिए। इससे कम यदि हम ऑक्सीजन दे रहे हैं सिंपल फेस मास्क से तो वो यूजफुल नहीं है, और जो CO2 हमारे शरीर के अंदर है वो बाहर नहीं निकल पाएगी। इसलिए CO2 को बाहर निकालना हो, सिंपल फेस मास्क यूज करना हो तो मिनिमम 5 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट चलना ही चाहिए। पर इसका एक डिसएडवांटेज है, एक हानि है, और वो हानि ये है कि यदि फेस मास्क लगाता है तो पर्सन खा नहीं सकता,
इवन बोलने में भी उसको कुछ परेशानी होती है। लंबे समय तक हम इस मेथड को भी यूज नहीं कर सकते हैं सिंपल फेस मास्क को। तो दो मेथड हो गई, पहला था हमारा नेजल प्रोंग, सेकेंड वन इज द सिंपल फेस मास्क। उसके थ्रू भी हम ऑक्सीजन को डिलीवर कर सकते हैं पेशेंट को। तीसरा तरीका है ऑक्सीजन डिलीवरी का। तीसरा तरीका है ऑक्सीजन डिलीवरी का, उसको हम कहते हैं पार्शियल रीब्रीदेबल रिजर्वायर बैग या मास्क भी हम कहते हैं। पार्शियल रीब्रीदेबल रिजर्वायर बैग कह सकते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ये, यदि इसमें से हम यदि कैपिंग हटा दूं मैं, तो ये हमारा बन जाता है पार्शियल रीब्रीदेबल रिजर्वायर बैग। ये जैसे प्रकार के आपको दिख रहे हैं, होल दिख रहे हैं, और ये रिजर्वायर बैग होता है। इसके अंदर भी एक कैप होती है, इस कैप को हम हटा भी सकते हैं और ये अटैच भी रहती है। पार्शियल रीब्रीदेबल मास्क के अंदर क्या होता है या बैग के अंदर क्या होता है, पेशेंट कुछ एक्सपायर्ड एयर को वापस इनहेल कर सकता है, इसलिए इसका नाम दे रखा है पार्शियल रीब्रीथ, कि एक्सपायर्ड एयर होती है उसको वापस इनहेल कर सकता है। ये इस प्रकार से बैग होता है। इस बैग की खासियत होती है कि इसमें एक रिजर्वायर बैग तो होगा मास्क के साथ, साथ में मास्क के ऊपर होल होंगे, पर होल के ऊपर कैप नहीं होगा। यदि हमने उसके ऊपर कैप अटैच कर दी तो ये नॉन रीब्रीदेबल बैग बन जाएगा। कई स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, सर रीब्रीदेबल एंड नॉन रीब्रीदेबल में क्या अंतर है। यही अंतर होता है कि इसके अंदर ऊपर कैप लगी हुई नहीं होती है, होल होते हैं सिंपली, जबकि नॉन रीब्रीदेबल के अंदर ये कैप्स जो होती है इसके ऊपर अटैच हो जाती है। पार्शियल रीब्रीदेबल बैग से भी हम 80% तक ऑक्सीजन दे सकते हैं, 80% तक। इसमें क्या होता है पार्शियल रीब्रीदेबल बैग में, कि पेशेंट जितनी भी एयर एक्सपायर्ड करता है वापस, उसकी 1/3 एयर हम वापस इनहेल कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम पार्शियल रीब्रीदेबल बैग कहते हैं। इससे हम 80% तक ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं, मतलब 10 लीटर से लेकर 12 लीटर तक हम ऑक्सीजन इजीली इससे डिलीवर कर सकते हैं। तो ये भी मेथड होगी पार्शियल रीब्रीदेबल रिजर्वायर बैग के रूप में हम इसको कंसिडर करते हैं। 3 मेथड हमने डिस्कस किए अभी तक, नेजल प्रोंग, सिंपल फेस मास्क, पार्शियल रीब्रीदेबल रिजर्वायर बैग। अगेन सुन लो, इसके ऊपर किसी तरह की कोई कैपिंग नहीं होती है, ये हमारा पार्शियल रीब्रीदेबल रिजर्वायर बैग कहलाता है। नेक्स्ट मेथड की हम बात करते हैं नॉन रीब्रीदेबल रिजर्वायर बैग। पार्शियल की जगह यहाँ पे आ जाएगा, नेक्स्ट वन इज नॉन रीब्रीदेबल रिजर्वायर बैग। नेक्स्ट वन मेथड, फोर्थ वन, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन की चौथी मेथड है, वो कहलाती है हमारे नॉन रीब्रीदेबल रिजर्वायर बैग कहलाता है। ये वो सेम बैग ही होता है, ये हमारा बैग होता है। इसके ऊपर यदि मैं कैप अटैच कर दूं, जैसे कि इस प्रकार से मैं कैप अटैच कर दूं इनके ऊपर, लाइक दिस वन, जैसे ही कैप अटैच हो गई, इधर भी हो गई है, इधर भी मैं अटैच कर देता हूं कैप को दोनों साइड से, ये बन गया हमारा नॉन रीब्रीदेबल बैग। इस बैग को हम ऐसे अटैच कर देते हैं, और इस बैग के अंदर ये जो पॉइंट दे रखा है, ये वाला, ये जो पॉइंट दे रखा है, इससे हम ऑक्सीजन की ये जो ट्यूबिंग है, इससे हम अटैच कर देंगे इस ट्यूबिंग को, और हम ऑक्सीजन सोर्स जो होता है, जैसे गैस सिलेंडर खत्म हो जाता है, अपन सिलेंडर लगाते हैं ना, टंकी चेंज कर देते हैं, फिर उसके ऊपर रेगुलेटर लगाते हैं, वैसे ऑक्सीजन सिलेंडर होगा, उसके साथ में ह्यूमिडिफायर होगा, यानी कंट्रोलर होगा, उस कंट्रोलर से हम इसको अटैच कर देते हैं। ये हमारा कहलाता है नॉन रीब्रीदेबल मास्क कहलाता है, क्योंकि इसमें पेशेंट ने जो एयर एक्सपायर की है वो वापस इनहेल नहीं कर पाता, इसलिए इसको नॉन रीब्रीदेबल रिजर्वायर बैग का नाम दे रखा है। इसके थ्रू हम 95% से लेकर 100% तक ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं। मतलब जो FiO2 होगा वो 95% से लेकर 100% तक हम ऑक्सीजन
इस मेथड के थ्रू डिलीवर कर सकते हैं। जब पेशेंट सडन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में आ जाए, एफआई सेचुरेशन डाउन हो जाए और हमारे पास में एंडोट्रेकियल ट्यूब या फिर दूसरा मेंटेनेंस करने का साधन नहीं है, तो हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं और पेशेंट को हायर अमाउंट की हम ऑक्सीजन होता है वो टाइमली डिलीवर कर सकते हैं। तो ये 4 मेथड होगी ऑक्सीजन डिलीवर की। नेजल प्रोंग, सिंपल फेस मास्क, पार्शियल रीब्रीदेबल मास्क एंड नॉन रीब्रीदेबल रिजर्वायर बैग कहलाता है। नेक्स्ट मेथड की हम बात करते हैं जो कि कॉमनली आजकल यूज किया जाता है, वो है कैलकुलेटेड ऑक्सीजन देना पेशेंट को। फिक्स अमाउंट की ऑक्सीजन देना कि कितने % ऑक्सीजन या FIP जानी चाहिए, उसको हम कॉमनली कहते हैं वेंचुरी मास्क। 5th वन, वेंचुरी मास्क या वेंचुरी फेस मास्क के नाम से भी हम कंसिडर करते हैं। इसमें क्या होता है वेंचुरी मास्क में, उसका भी आपको मैं एक फोटो बता देता हूं वेंचुरी मास्क के बारे में भी। वेंचुरी मास्क के अंदर क्या होता है कि ये वेंचुरी मास्क कहलाता है। ये सिंपल फेस मास्क जैसा ही होता है, सिंपल फेस मास्क। इसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग कलर कोडिंग की कोड यूज करते हैं। जैसे ये वेंचुरीज होती है, इसके थ्रू हम कलर कोडिंग होती है, इसके थ्रू हम 24% ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं। इसको इस प्रकार से हम अटैच करते हैं इसके अंदर, ये अटैच हो गई। उसके बाद में ये जो ट्यूबिंग होती है, ट्यूबिंग, उस ट्यूबिंग को हम ऐसे अटैच करते हैं इसके अंदर और ये हम इसको पहन लेते हैं और ये हम अटैच कर सकते हैं ऑक्सीजन सोर्स से। तो इसमें ये जो दिख रहा है ये वाला, ये वेंचुरीज कहलाते हैं, जो कि अलग अलग कलर कोड होते हैं। अलग अलग कलर कोड में अलग अलग % ऑक्सीजन हम डिलीवर कर सकते हैं। ये कलर कोडिंग यूनिवर्सल भी होते हैं और कुछ कलर कोडिंग्स होते हैं वो कंपनी के हिसाब से चेंज भी हो सकता है। जैसे मैं बताता हूँ, हमारे पास में एक कंपनी के 5 से 6 तरह के वेंचुरीज अलग अलग मौजूद होते हैं। जैसे कि पहला वेंचुरीज है 24%, जो कि ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है, 24% ऑक्सीजन डिलीवर करता है। उसके बाद में नेवी ब्लू है, जो कि हमारे पास में 28% हम ऑक्सीजन इससे डिलीवर कर सकते हैं। उसके बाद में व्हाइट कलर है, जिसमें हम 31% ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं। उसके बाद में येलो कलर है, उसके थ्रू 35% हम ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं। उसके बाद में रेड कलर है, 40% हम ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं। उसके बाद में ऑरेंज 50% ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं और लास्ट में ग्रीन, इसमें हम मैक्सिमम 60% ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं। तो ये अलग अलग कलर कोडिंग होते हैं, इस कलर कोडिंग के हिसाब से हम ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं। यदि हम ब्लू यूज करते हैं तो ब्लू से हम 24% ऑक्सीजन देते हैं, यानी 1 से 2 लीटर ऑक्सीजन हम दे सकते हैं। फिर 28%, फिर 31%, फिर 35%, 40%, 50% और मैक्सिमम 60%। यदि हम 60% ऑक्सीजन ये वाली मेथड यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है हम मैक्सिमम 15 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट पेशेंट को दे रहे हैं वेंचुरी मास्क के थ्रू। तो अलग अलग तरह की वेंचुरी कलर कोडिंग होती है, उस कलर कोडिंग का हम यूज करते हैं और पेशेंट को ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं। तो ये वेरियस वेंचुरीज मेथड होगी। तो हमने 5 मेथड के बारे में डिस्कस किया था ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन की। वो 5 मेथड कौन कौन सी थी, हम वापस इन शॉर्ट में रिवाइज करें। सबसे पहला था नेजल प्रोंग, नेजल प्रोंग्स, नेजल कैनुला कहते हैं, उसके थ्रू हम ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं। दूसरा मेथड था सिंपल फेस मास्क, उसके थ्रू हम ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं। तीसरी मेथड थी हमारे पास में पार्शियल रीब्रीदेबल मास्क, रीब्रीदेबल। फोर्थ वन था नॉन रीब्रीदेबल और फिफ्थ वन हम वेंचुरी मास्क के थ्रू डिलीवर कर सकते हैं। वेंचुरी मास्क में कलर कोडिंग के हिसाब से हम डिलीवर करते हैं। वेंचुरी मास्क का थोड़ा हम और बात करें वेंचुरी मास्क के अंदर, तो जैसे कि हमने कहा कि अलग अलग कलर कोडिंग होते हैं, उस हिसाब से हम यूज करते हैं।
डिलीवर करते हैं ऑक्सीजन को। जैसे कि हमने बात की, यदि हम ये कलर कोडिंग यूज करते हैं, यानी 24% ऑक्सीजन दे रहे हैं, जिसमें 2 लीटर तक या 3 लीटर तक हम ऑक्सीजन दे सकते हैं, ये यूज करते हैं, तो इसमें हम 3 से 4 लीटर ऑक्सीजन दे सकते हैं। उसके बाद में यदि हम रेड वाला यूज करते हैं, तो इसमें हम 10 लीटर ऑक्सीजन यूज कर सकते हैं और 40% ऑक्सीजन जाएगी पर्सन को। FiO2 40% होगी और ऑक्सीजन होगा 10 लीटर पर मिनट के हिसाब से। यदि हम ग्रीन वाला यूज कर रहे हैं, तो इसमें 12 से 15 लीटर ऑक्सीजन हम दे सकते हैं और इसके अंदर यूजली 15 लीटर ऑक्सीजन देते हैं और 60% ऑक्सीजन डिलीवरी की जाती है। जैसे कलर कोडिंग होते हैं ना, ब्लू, नेवी ब्लू, व्हाइट, ऑरेंज, रेड, अलग अलग कलर कोडिंग होते हैं। हम इन शॉर्ट में बात करें जैसे रेड एंड ग्रीन। यदि हम ग्रीन कलर कोडिंग यूज कर रहे हैं, ग्रीन कलर कोडिंग, तो इससे हम 60% ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं। और यदि हम ब्लू को यूज कर रहे हैं तो 24% हम ऑक्सीजन होते हैं, इससे हम यूज करते हैं वेंचुरी मास के थ्रू। तो ये वेरियस मेथड होगी ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन की। अब हम बात करते हैं, चूंकि हमने शुरुआत में भी कहा कि ऑक्सीजन एक ड्रग है और हर ड्रग्स के साइड इफेक्ट होते हैं यदि हमने एक्सेसिव यूज कर लिया। तो ऑक्सीजन के भी कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। उन साइड इफेक्ट्स में पहला आता है ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी कहलाता है पहला साइड इफेक्ट। यदि हम लंबे समय तक 50% से ज्यादा ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, तब पर्सन्स को, यानी 24 से 48 घंटे से ज्यादा यदि हम ऑक्सीजन दे रहे हैं किसी पर्सन्स को, तो उसके कारण ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो सकती है। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी के साइड इफेक्ट होते हैं नोजिया, वोमिटिंग, चक्कर आ जाना, जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, ये सब उसके ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी के साइड इफेक्ट होते हैं। 50% से ज्यादा ऑक्सीजन 24 से 48 घंटे से ज्यादा यूज करते हैं तो नोजिया, वोमिटिंग, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, इवन चेस्ट पेन की भी शिकायत पेशेंट को हो सकती है। तो पहला साइड इफेक्ट हो गया ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। दूसरा साइड इफेक्ट होता है, चूंकि यदि हम ज्यादा ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, नॉर्मली हम क्या करते हैं 21% ऑक्सीजन लेते हैं, बाकी हमारे अंदर नाइट्रोजन होती है। यदि लंबे समय तक हम हायर ऑक्सीजन यूज करते हैं, उसके कारण हो सकता है एब्जॉर्प्शन अटेलेक्सिया। उसका साइड इफेक्ट बता रहा हूं ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी का। एब्जॉर्प्शन अटेलेक्सिया, एटेलेक्टेसिस कह सकते हैं, एब्जॉर्प्शन अटेलेक्सिया। यदि हम हायर अमाउंट की ऑक्सीजन दे रहे हैं 50% से ज्यादा, तो क्या होता है शरीर में नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी और नाइट्रोजन की कमी होने के कारण जो एल्वोलाई होते हैं वो सिकुड़ जाएंगे, एल्वोलाई कोलैप्स हो जाते हैं और नाइट्रोजन की कमी के कारण एल्वोलाई कोलैप्स को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन अटेलेक्सिया, यदि हम हायर अमाउंट की ऑक्सीजन डिलीवर कर रहे हैं। और लास्ट साइड इफेक्ट हो सकता है यदि न्यूबॉर्न बेबी है, स्पेशली प्री मेच्योर बेबी, उनके अंदर यदि हम हायर ऑक्सीजन देते हैं तो उसको हम, इसके कारण जो हो सकता है फाइब्रोप्लेजिया। लंबे समय तक हम यदि ऑक्सीजन न्यूबॉर्न बेबी में दे रहे हैं, स्पेशली प्री मेच्योर बेबी के अंदर, तो उनकी ब्लड, रेटिना की ब्लड वेसल्स होती है वो डैमेज हो जाती है, जिसके कारण ब्लाइंडनेस हो सकता है बच्चों में, रेट्रोरेंटल फाइब्रोप्लेजिया का नाम देते हैं। तो ये 3 मेन साइड इफेक्ट होते हैं। एक तो ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो सकता है, एब्जॉर्प्शन अटेलेक्सिया हो सकता है, या रेट्रोरेंटल फाइब्रोप्लेजिया। रेट्रोरेंटल फाइब्रोप्लेजिया प्री मेच्योर बेबी के अंदर देखने को मिलता है। एब्जॉर्प्शन अटेलेक्सिया का मतलब होता है हायर अमाउंट का ऑक्सीजन देते हैं तो नाइट्रोजन की कमी के कारण एल्वोलाई कोलैप्स हो जाते हैं। और ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी है, लंबे समय तक 50% से ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं, जिस कारण डिजीनेस, चक्कर आना, चेस्ट पेन, ड्राउजीनेस की शिकायतें पर्सन को हो सकती है। तो ये हमारा टॉपिक था ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। ऑक्सीजन, हम इसको संक्षिप्त में रिवाइज करें इन 1 मिनट के अंदर कि ऑक्सीजन एक गैस होती है जिसका हम मेडिकल पर्पज में यूज करते हैं जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाए। अलग अलग तरीके से हम ऑक्सीजन देते हैं,
अलग अलग मेथड होती है ऑक्सीजन डिलीवरिंग की, नेजल प्रोंग्स, सिंपल फेस मास्क, पार्सल रीब्रीदेबल, नॉन रीब्रीदेबल, वेंचुरी मास्क। उसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा ऑक्सीजन की कुछ साइड इफेक्ट, टॉक्सिसिटी, एब्जॉर्प्शन, एटेलेक्सिया, रेट्रोलेटर, फाइब्रोप्लाजिया। Thank you so much. Hope you enjoy your video.